कानून मंत्री कोर्ट को दिखा रहे हैं आंख, तानाशाही की ओर बढ़ रहा है देश। मोदी सरकार को चैन से बैठने नहीं देगा विपक्ष। संजय राउत का दावा, बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू। 2024 में विपक्षी एकता के आगे ढेर हो जाएगी मोदी सरकार। देश में तानाशाही का माहौल देखने को मिल रहा है। विपक्ष को बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा। संसद में कुछ भी बोला जाता है तो विपक्ष का माइक बंद कर दिया जाता है, और जब सीधे प्रसारण हो रहा है तब भी पूरे सदन की आवाज को खामोश किया जा रहा है। देश में अब पूरी तरह से आघोषित तानाशाही आ चुकी है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मोदी सरकार अपनी आलोचना को सुनने को तैयार दिखाई नहीं दे रही। यही कारण है कि संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। संसद चलेगी तो चर्चाएं हो जाएंगी। हिडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी मामले को लेकर चर्चा होगी। मोदी सरकार और अडानी के संबंधों पर चर्चाएं हो जाएंगी। यही कारण है कि मोदी सरकार इस चर्चा से बचने के लिए संसद में लगातार बवाल कर रही है। न्यायपालिका और कॉलेजियम सिस्टम को लेकर शिवसेना सांसद ने कहा कि क्या सरकार के खिलाफ बोलना गुनाह है? क्या शासकों की यह इच्छा है कि देश में न्यायपालिका स्वतंत्र न रहे? देश के कानून मंत्री ही न्यायपालिका को लगातार आंख दिखा रहे हैं। देश में जारी तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आवाज उठाई है, लेकिन अब उनकी संसद सदस्यता को रद्द करने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। जिस पद पर बैठकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, उस पद पर बैठकर आज देश के कानून मंत्री जजों को आंखें दिखा रहे हैं। जो भाषा कोर्ट के लिए कानून मंत्री बोल रहे हैं वो भाषाएं बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। सत्ता में आने के बाद से सरकार संवैधानिक संस्थानों में दखल अंदाजी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को सरकार अपनी जेब में डालने की कोशिश कर रही है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी सरकार के खिलाफ अब पूरी तरह से विपक्ष एकजुट हो चुका है। विपक्ष एकजुट रहा तो इस सरकार का जाना तय माना जा रहा है। चुनावों में अब 1 साल से कम का वक्त बचा हुआ है। एकजुट विपक्ष से देश की मजबूत मानी जाने वाली इंदिरा गांधी बिहार गई थी। शरद पवार को महाराष्ट्र का सबसे मजबूत नेता माना जाता है, लेकिन जब विपक्ष उनके खिलाफ एकजुट हुआ तो उनको भी हारना पड़ गया। हमने हराया था और सबको हराया था जब हमारे साथ बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे। डेमोक्रेसी है, जनता को तय करना है, लेकिन हमें लगता है कि अब समय आ गया है कि बीजेपी को हारना ही होगा। संसद में चल रहे गतिरोध पर संजय राउत ने कहा कि मुद्दा राहुल गांधी की माफी को लेकर नहीं है, अडानी और हिडनबर्ग मामले को लेकर उठाया जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर सदन में चर्चा करना चाहता है, जेपीसी की मांग कर रहा है, जिससे निष्पक्ष जांच हो सके। लेकिन सरकार को इस बात का डर लग रहा है कि अगर जांच निष्पक्ष हो गई तो पूरी सच्चाई निकलकर सामने आ जाएगी, जिस कारण से सरकार जांच कराने को तैयार दिखाई नहीं दे रही। और राहुल गांधी जो देश में लगातार कह रहे हैं उसी को मुद्दा बना लिया गया है। राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए बयान को लेकर संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी माफी क्यों मांगे, उन्हें माफी क्यों मांगना चाहिए। राहुल गांधी ने जो बातें यहाँ कही हैं उन्हीं बातों पर उन्होंने चर्चाएं ब्रिटेन में भी की हैं। उन पर लगातार बीजेपी के द्वारा आपत्ति जताई जा रही है। और ब्रिटेन में राहुल गांधी बोले तो बीजेपी को बुरा लग गया। राहुल गांधी को माफी नहीं मांगनी चाहिए, और वो माफी मांगने के नहीं, उनके बजाय बीजेपी के कई नेताओं को आज माफी मांगनी चाहिए। सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। संजय राउत ने कहा कि जब से सरकार आई है किसी भी नियम और कानून का पालन नहीं कर पाई है। ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को सरकार ने अपनी जेब में रखकर अपनी संस्था बना लिया है। संजय राउत ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की उस बात का समर्थन किया जिसमें जयराम रमेश ने कहा था कि अडानी मामले में 16 दल जेपीसी गठन की मांग कर रहे हैं। सिर्फ टीएमसी विपक्षी दलों का साथ नहीं दे रही। विपक्ष के उस मुद्दे पर सरकार लगातार दबाव का सामना कर रही है। यही कारण है कि उसने राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए बयान को लेकर बड़ा मुद्दा बना दिया है। लेकिन इससे मोदी सरकार बच नहीं सकती। अडानी मामले में मोदी सरकार को देश को जवाब देना ही होगा, और जब तक सरकार जवाब नहीं देगी विपक्ष उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी।